हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई सोर का 14 एपिसोड। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाला है और मैं ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे सच में सैड वाली फीलिंग आई है इस एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब फैनजाओ ऑर्डर लेने आता है तो वो लड़की पूछती है, मिस्टर यू क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तभी यू कहता है हाँ ये मेरा एक्स है। भाई मेरी बॉडी से तो आत्मा ही निकल चुकी थी जब उसने ये कहा कि ये मेरा एक्स है। भाई अब क्या बताऊं, दुख हुआ मुझे भी। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे हस्बैंड को पुरुषों में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिला है, सच में अच्छा है। तभी वो फैनजाओ से कहती है कि अपनी कोई भी 5 फेवरेट डिश के बारे में बताओ। तभी फैनजाओ कहता है यहाँ किसी के पास आहार प्रतिबंध नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये कहकर वो चला जाता है। यू उसकी तरफ देखता रहता है। जैसे ही वो लड़की पूछने वाली होती है तो यू कहता है कि मत पूछो, कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए। मैं 30 साल का हूँ तो मेरा कोई ना कोई एक्स तो जरूर हो सकता है। तभी वो लड़की कहती है मुझे बस ये पूछना है कि वो बेड में कैसा है, वो कैसे करता है। और कहती है कि जो जितना लड़का सुंदर और अट्रैक्टिव होता है वो उतना ही। जैसे ये कहने वाली होती है तभी साइड में बैठा लड़का कहता है क्या तुम विदेश में यही सब सीख के आई हो क्या? वो लड़की कहती है तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। तो वो लड़का कहता है क्यों नहीं है भाई मेरा तो। तभी यू कहता है कि तुम दोनों झगड़ते रहो, मैं स्मोकिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि फैनजाओ जब वॉशरूम में आता है तो यू के पास वो स्मोकिंग करता रहता है यू। और तभी फैन अपनी सिगरेट निकालकर उसके मुंह में जबरदस्ती ठोक देता है, जबरदस्ती, और कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं है ना। और उसकी सिगरेट को लेकर खुद पीने लगता है। जैसे ही वो माचिस जलाता है उसे वही दिन याद आ जाते हैं जब वो दोनों पहली बार रेस्टोरेंट में मिले थे और वो फैन ने उसके लिए सिगरेट जलाई थी। तभी वो सिगरेट जला लेता है। तो फैन कहता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो? वो कहता है क्या मतलब है? फैन कहता है तुम 6 मिनट से यहाँ हो, तुम बाथरूम में जा रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो? ये टाइम से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरा वेट कर रहे हो। तभी यू कहता है क्या तुम कांगड़ा फार्म में बिक्री में नहीं हो? और ये क्या है, तुमने ये कपड़े भी चेंज कर लिए? तभी फैन कहता है कि हाँ अभी भी वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ बट कभी कभी मैं यहाँ पर भी हेल्प कर देता हूँ और जब मैं थाई बोलता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा पैसे देते हैं। तभी यू कहता है तुम पूरी रात प्लेटें ही लेके जा सकते हो और तुम अभी भी ये सिगरेट का पैकेट खरीद सकते हो, ये जो महंगा है फिर भी, और इसे झुटलाओ मत, हम जानते हैं कौन क्या है। तभी फैनजाओ कहता है जब मैं अंदर था तो मैंने छोड़ दी थी, जब मैं बाहर निकला तो मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे स्मोकिंग की आदत हो गई। जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मुझे जब भी एक ना एक सिगरेट तो चाहिए ही होती है। उसका ब्रांड अलग था लेकिन मैं ये ब्रांड महंगा है तो इसलिए मैं इसको कम ही पीता हूँ, लेकिन मैं जब ही पीता हूँ इसको जब मैं तुम्हें पागलों की तरह याद करता हूँ। दुख हो रहा हो मुझे भाई मुझे दुख हो रहा है सच में फैनजाओ के लिए, सच बताऊं तो। तभी वो यूँ कहता है कि कुछ बातें अभी करने लायक नहीं है तो प्लीज़ उन बातों को अभी अपने पास रखो, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम कभी अंदर नहीं गए। तभी फैन कहता है 6 महीने तक मैं गवाह था, वो कि छोटे मोटे क्राइम के लिए, अपराधों का जो सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। तभी वो उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है क्या एक कॉर्पोरेटिव गवाह? तभी फैन कहता है कि जब सुनामी आई थी जब मुझे और मेरी माँ को लेकर जा सकते थे लेकिन बट उन्होंने कार का दरवाजा बंद कर दिया था और 1 मिनट भी उन्होंने वेट नहीं किया। मैं काफी सालों से बदला लेना चाहता था, मैंने काफी टाइम तक प्लान भी बनाए प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, मैंने उनके साथ बहुत गंदे तरीके से भी खेला। बाद में मैंने थाई प्रोस्टिक्यूटर के साथ काम किया, उन्होंने ठीक से जानकारी दी। तो एक बार मैं कोर्ट गया था तो उन्होंने मुझे सहयोगी गवाह में बदल दिया और एक बस हल्का सा स्टेटमेंट कहा था। तभी वो उस सिगरेट को बुझा देता है और कहता है जो पैसे ट्यांग ट्यांग के लिए मेडिकल फंड के लिए इकट्ठे किए थे तुम्हारे नाम से, प्यांग प्यांग जो भी हुआ है इनमें से किसी को भी तुम्हारी नौकरी का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम कौन सी चाल चल रहे हो? तभी फैनजाओ कहता है मैं ट्यांग ट्यांग के मेडिकल वाले पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, भले ही मैं टूट चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं उसको छूऊंगा नहीं। ये सच है मैं कुछ नहीं कर सका और अभी भी आराम से रहते हैं, लेकिन ऐसे दिन क्या बात है, मैं सच में फैमिली कैपिटल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पैसे खर्च करने के लिए मैंने साफ तरीके से कमाया और काम करने के लिए लायक कुछ कुछ ढूंढा मैंने, पर फिर भी मैं सचमुच नहीं टिकूंगा, मैंने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया और ये नौकरी मैंने खुद ही ली है अपनी मर्जी से। तभी वो फोन में दिखाता है, कहता है ये काम के लिए मुझे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड मिला है। तो वो फोटो भी दिखाता है और कहता है 6 महीने में रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड तक पहुंचा और स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा कठिन था ये सब करना। तभी वो कहता है कि तुम्हें
पता नहीं एक छोटा सा टाइटल स्मोकिंग से कुछ इस तरीके से बराबर बोनस जिन चीज़ों से नफरत करते हैं उसको बांटने में मजबूर किया। मैंने स्टेज से उतरने के बाद उन सभी के घर पर फ़ोन करके खबर ली, बट मैंने कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं मिली मुझे। तो मैंने आखिरकार ऐसा किया, मुझे नहीं पता कि मैंने किसको बताऊं मैं ये। और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, फिर मैंने तुम्हारे नंबर को देखा। 10 मिनट तक मैं उसको घूरता ही रहा, लेकिन फिर भी मैंने डायल नहीं किया। और वो वादा जो मैंने तुम्हारी लाइफ में दोबारा दखल ना करने का किया था, तो मैंने ऐसा नहीं किया। तभी यू अपना हाथ हटा लेता है और कहता है तो ठीक है, वैसा ही करते रहो। तो ये कहकर वो चला जाता है। बेचारा फैन जाओ, ओ सो सैड यार। आगे वो सभी खाना खा के जाते रहते हैं और यू फैन जाओ के साइड से निकल जाता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो फैन जाओ भी उसकी तरफ देखता रहता है। तभी वहां पर एक कस्टमर बैठा रहता है, वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो फैन जाओ कहता है सॉरी, हम इसका रीमेक आपको दे देंगे। तो ये यू देखता रहता है। तभी उसको एक टिप देता है। जैसे ही वो पैसे लेता है वो नीचे गिरा देता है और कहता है क्या हुआ, तुम पैसे नहीं उठाओगे? तभी फैन जाओ पैसों को उठाने लगता है। तभी यू की फ्रेंड उसे बुला लेती है, तो वो वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं वो उस बच्चे को ब्लैंकेट उड़ाता है, तो तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी दवाई भी खत्म हो गई थी। तो वो दवाई लेने के लिए बाहर आता है, बट वहां पर फैन जाओ आ जाता है। यू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है क्या तुम ऊपर रहते हो, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तो फैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हारे ब्लैक सर्कल देखे। जब तुम ठीक नहीं होते हो तो ऐसा ही बीमार लगते हो, तो मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट किया जब तक तुम्हारी लाइट बंद ना हो जाए तब तक। तभी कहता है इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? यू वहां से जाने लगता है। फैन जाओ रोक लेता है, कहता है क्या तुम ठीक हो? यू कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। तभी यू जाने लगता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी फैन जाओ उसको कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारे पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? तभी फैन उसको उठा कर ले जाता है। वो कहता है कि फैन जाओ मुझे नीचे उतारो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मैं बस दवाई खरीदने जा रहा हूँ, दवाई लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वो लेकर जाता रहता है। यू कहता है कि टियांग टियांग घर पर अकेला है, मुझे चिंता है उसकी। तभी फैन जाओ उसको नीचे उतार देता है। यू कहता है जब मैं दवाई लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। तभी फैन जाओ कहता है ये कब से हुआ है, मैंने सोचा तुम ठीक हो। जैसे वो जाने लगता है तो फैन उसे रोक लेता है कि चलो घर चलो, मैं दवाई ले आऊंगा। तभी वो घर पर आ जाता है और फैन भी उसकी दवाई लेकर आ जाता है। तभी यू थैंक्स करके डोर को लॉक करने वाला होता है। तो तभी फैन रोकते हुए कहता है कि मैं कुछ बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, ड्रिंक वगैरह, फिर मैं पक्का चला जाऊंगा। यू कहता है जरूरत नहीं है। वो फिर से डोर लॉक करने लगता है तो वो नहीं कर पाता। तभी वो गुस्से में कहता है कि तुम सच में चाहते क्या हो? फैन जाओ कहता है मैं बस तुम्हारे लिए बस कुछ करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। और वो फिर मैं चला जाऊंगा। तभी वो अंदर चला जाता है। तभी उसके लिए एक ड्रिंक बनाने लगता है और ये सब करते हुए यू देखता रहता है। तो वो उसके लिए बना के दे देता है। तभी वो उसके किचन के बारे में पूछता है तो कहता है कि बेडरूम के पास है। तो वो चला जाता है। इधर वो ड्रिंक करता रहता है तो तभी उसकी लाइट ऑफ कर देता है। तो फैन जाओ उसके लिए एक बर्थडे केक लेकर आता है। ओ हाउ स्वीट। फैन कहता है कि तुम्हारा आज बर्थडे है ना, उसे विश करता है और कहता है तुम्हारे पेट में दर्द है तो केक मत खाना। तो तभी कहता है कि चलो बुझाओ इसको और एक विश मांगो। तो यू उसको थोड़ा दूर होके बैठ जाता है और एक अरे मिस्टर यार प्लीज मान जाओ अब। तभी वो गुस्से में आकर लाइट ऑन कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा रियल बर्थडे कब है और मैं कभी सेलिब्रेट नहीं करता। तभी वो कहता है कि मुझे पता है, हम इससे पहले नहीं बनाया ना, कोई बात नहीं। तभी वो गुस्से में दरवाजा खोल देता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए ड्रिंक बनाई तो वो मैंने पी ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बट फैन जाओ भी कितना जिद्दी है यार, वो जाता ही नहीं है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए विश मांग लेता हूँ। तभी कहता है कि डायरेक्टर यू और टियांग टियान हमेशा तुम हेल्दी रहो और खुश रहो। तो वो विश मांग कर जाने लगता है और कहता है कि ड्रिंक अभी गर्म है तो अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो एक कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यू भी सैड हो जाता है। मुझे तो भाई समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग जो काम करना बंद कर दिया इनके रिलेशनशिप की वजह से, सच बताऊं तो। और आगे वो अपनी लैब में टीम के साथ काम करता रहता है। तो वहाँ उसकी टीम से बात करता है कि मैं, वो कहती है, लड़की कहती है कि मैं बस 10 बजे तक ही रहूँगी फिर मैं जाऊँगी। तभी यू को याद आता है कि उसका दोस्त ने फ़ोन किया था और कहता है कि मुझे पता है फैन जाओ का एक्सीडेंट हो गया है, उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं और यू वो थाई में नहीं, अब वो भाग गया है वहाँ से। मैंने सुना है कि वो चाइना गया है, वो पक्का उसे रिवेंज लेगा, वो मर भी जाएगा शायद, उसको मार भी देगा। तभी वो कहता है कि क्या हम ये शो देखने के लिए
लिए चले फैन जाओ का जो उसने तुमसे झूठ बोला था, फोर्स किया था। तभी वो लड़की कहती है कि ब्रदर यू, क्या आप ठीक हो? कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे हो। आपने 3 बार टेक्निकल में इसमें इशू कर दिया है। यू कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है कि आपको चेकअप करवाने के लिए एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए। यू कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। आगे यू बस स्टैंड पर बस का वेट करता रहता है और उस लड़के के बारे में सोचता रहता है। तो बाई सियांग ने लीडो क्लब में बुलाया है। तभी वो बस में बैठ कर जाता है। तभी बस में बैठी लड़की एक बाइक वाले को कहते हैं कितनी अच्छी बाइक है ना। तो तभी को यू को लगता है कि फैन जाओ है। वो जल्दी से देखता है बट वो फैन जाओ नहीं होता है। जैसे ही वो तुरंत बस से उतरता है तो फोन करता है और टैक्सी में बैठकर जाता रहता है। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाता है, रेस्टोरेंट में, बहुत बड़े होटल में। तभी वो एक वेटर से पूछता है बाई का रूम कहाँ है। तो वो कहता है क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ? तो मिस्टर यू अपना सरनेम फैन बताता है। तो वो उसके रूम तक ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो वहाँ पर वही लड़का होता है जो फैन ने उसको पीटा था। तभी वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैन जाओ कहाँ है? यू कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था, तो मैंने सुना आप अगले रूम में हो तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तभी वो कहता है मेरा फ्रेंड मुझे बुला रहा है तो आप इंजॉय कीजिए। तो वो लड़का कहता है क्या आप बिना ड्रिंक करके यहाँ से जाओगे? जब मैं हुआ कंट्री आया तो मैंने ये फैन के लिए एक पार्टी इनवाइट की और उसने मेरी बेइज्जती की। तभी यू कहता है क्या तुमने फैन को इनवाइट किया था आज? तभी वो कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, अगर वो आता तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे वो डोर ओपन करने लगता है तो वो ओपन नहीं होता। यू कहता है इसका क्या मतलब है? तभी वो हंसते हुए कहता है कि ज़्यादा नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे और उसके बारे में, और वो यहाँ भी नहीं है। तुम उसको कॉल क्यों नहीं करते हो? जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसके साथ बस खेलूंगा। जैसे ही वो ड्रिंक देता है तो यू कहता है कि सॉरी आज मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट है तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ और मैं फैन को ऑर्डर भी नहीं दे सकता हूँ। हमने लंबे समय तक बात ही नहीं की है। तभी वो कहता है कि अगर वो एक कछुए की तरह छिपना चाहता है तो मैं तुम्हें तो इनवाइट कर सकता हूँ ना। और कहता है कि आपने दरवाजा क्यों पकड़ा है, आप मेरे साथ बैठिए ना। तभी वो कहता है किसी और दिन करेंगे हम बात, मेरा सच में कोई वेट कर रहा है। तभी वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो ये जो जगह है, जब तुम अपनी मर्जी से आओगे और अपनी मर्जी से चले जाओगे। तभी यू कहता है कि अच्छा तुमने ये सारा सेटअप तुमने किया है और फैन जाओ को इनवाइट भी तुमने किया था, तुम चाहते क्या हो? हम दोनों जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। वो बड़ी मुश्किल से गिरा है और तुम उसको फिर से गिराना चाहते हो। तभी वो कहता है कि उसने मेरे साथ जो किया मुझे उस पर बस अपना कदम नहीं रखना चाहिए था। यू कहता है किसी को संभालने के तरीके वो सब बस एक जैसे ही होते हैं। मैं कई बार लीडो होटल में गया हूँ, बस इस कमरे में कभी नहीं आया। ये आम लोगों के लिए नहीं है। इसको बुक करने के लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है और इस जगह पर सिर्फ ड्रिंक और ड्रग्स रखे हैं। ये बहुत रेयर चीज़ है। तो आप महंगे सामान का यूज करना चाहते हैं या नहीं? तभी वो हंसता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया, तुम मुझे बधाई देने नहीं आए हो, तुम बस नमक छिड़कने के लिए यहाँ पर आए हो और फैन जाओ का नेम यूज करके अंदर आ गए हो और तुम्हें तो पे करना होगा। तो यू कहता है ये मैंने कभी नहीं किया, बट तुमने पहले मेरे साथ किया। क्या ये पिटाई के लायक नहीं है? क्या आप बदला लेने पर जोर देते हैं तो मैं इसे फैन जाओ के लिए लूंगा। तभी वो कहता है क्या उसने तुम्हें एक गंदगी की तरह ट्रीट किया है, फिर भी तुम उसके लिए मार खाना चाहते हो? मैं पुरुषों को नहीं छूता हूँ, वरना मुझे भी कुछ तुम जैसा ही हेटेड पर्सन मिल सकता है। तभी यू कहता है इसमें तुम्हारा नुकसान है, मैं तुम्हारी छत के नीचे खड़ा हूँ, अगर आज भी तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जब तक मैं 100 गुना इकट्ठा ना कर लूँ। तुम पर मैं ही नजर नहीं रख रहा, फैन जाओ भी रख रहा है, और वास्तव में हम एक दूसरे के लिए क्या है, जाहिर सी बात है इसमें आज रात यहाँ सभी लोग शामिल है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। यू कहता है कि हाँ ये बात सच है, तुम मुझे छू नहीं सकते हो, अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहते हो, और मेरा अपॉइंटमेंट है, सच में मुझे जाना है यहाँ से। तभी वो कहता है कि मुझे सच में मुझे हाई करने नहीं आए हो, मैंने इसे आसानी से जाने दिया तो ये बहुत ही ज्यादा अनडिसेंट दिखता है, और लास्ट टाइम फैन जाओ ने मुझे 10 मिनट में ही हरा दिया, तो आज मुझे अपने पैर तो जमाने दो, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? तभी यू कहता है कि अच्छा क्या अकेले तुम हो या ये इनमें से जो भी खड़े हैं ये सभी शामिल है? तो वो कहता है कि बस मैं और ये है। वो पर एक आदमी आता है उसका, जैसे ही वो उसको मारने जाता है यू भी फाइट करता है और वो रोक देता है, कहता है कि रुक जाओ, और कहता है कि तुमने ही तो कहा था 10 मिनट के लिए मैं मार सकता हूँ तुम्हें, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ क्यों रहे हो? तो यू कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हारे साथ जो किया था मैंने ये कभी नहीं कहा था कि तुम वापस नहीं लड़ सकते हो, और वो उसको मार देता है। आगे वो अपनी फाइट करके अपने घर आ जाते हैं तो वहां पर फैन जाओ पहले से ही खड़ा था। वो देखता है और कहता है कि
तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? यूँ कहता है कि तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? वो कहता है कि तुमने कॉल किया था? यूँ कहता है कि तुमने कहा था ना कि जब भी मैं कॉल करूँगा तुम भागते हुए आ जाओगे, तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों है? फैंजाओ कहता है कि भाई मुझे बार-बार फ़ोन कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैंने बंद कर दिया था। बट तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तभी वो कुछ नहीं कहता। फैंजाओ कहता है कि तुम बिना रीज़न के मुझे कॉल नहीं करते हो, तो क्या हुआ है मुझे बताओ। जैसे ही वो उसे रोकता है, उसके हाथ में दर्द होने लगता है। फैंजाओ कहता है क्या हुआ? तो यूँ उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि जब मैं लैब में काम कर रहा था, मैं थक गया था और मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी फैंजाओ कहता है कि मुझे वो कॉल कर रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर किया, तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए लैब गया, पर वहाँ पर पता चला कि तुम यहाँ पे नहीं हो, तो घर से चले गए हो। तो मैं यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर नहीं थे, तो सच बताओ मुझे क्या हुआ है? यूँ कहता है कि तुम मुझे सच में ट्रैक कर रहे हो? क्या तुम मेरी लाइफ से इंटरफेयर नहीं कर रहे हो क्या? अगर मैं लैब में नहीं हूँ, अगर मैं घर पर ही रुकता हूँ, अगर घर पर नहीं हूँ, इसके अलावा मेरी कोई लाइफ में चीज़ नहीं है क्या? क्या मैं किसी और कुछ नहीं कर सकता? मैं डेट नहीं कर सकता क्या किसी को? भाई डेट का नाम सुनकर तो फैंजाओ के तो प्राण ही निकल जाते हैं। और वो कहता है कि अगर गए हो तो ऐसी बारिश में वो तुम्हें यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ने के लिए आया क्या? तभी वो कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तभी उसको धक्का मार देता है और कहता है किसी भी मैन के पास तुमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है। मैं बस पास्ट को याद नहीं करना चाहता, मेरे सब्र का बांध टूटे उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। फैंजाओ कहता है अगर वो डेट है तो किस तरह का आदमी है? वो कहकर ये जाने लगता है। तभी यू को कॉल आ जाती है, तो वो कहता है कि मैंने सुना है बाई की तुम्हारे साथ लड़ाई हो गई है। फैंजाओ ये सब सुन लेता है और वो कॉल पर कहती रहती है क्या तुम ठीक हो? फैंजाओ उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि दोबारा बोलना किसने किसको मारा है? तभी वो फ़ोन यूँ छीन लेता अपना। तभी फैंजाओ कहता है क्या चोट ज़्यादा सीरियस है? यूँ कहता है कि भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मुझसे लड़ाई करना चाहता था तुमसे, मैं देखना चाहता था कि कोई कितना ज़्यादा डेविल हो सकता है तुम्हारी तरह और एक शानदार शो होगा, तो ये सोचकर मुझे खुशी होती है। फैंजाओ कहता है मुझे पता था तुम ये देखने गए हो, जाओ और नहा लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं जा रहा हूँ। तो वो उसको रोक लेता है और कहता है कि उससे मुझसे कुछ नहीं मिला और उसके पीछे मत जाओ। फैंजाओ कहता है कि कैसे नहीं कर सकता, मुझे लगा कि वो एक सोच आता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा। अगर वो तुम्हें छूता है तो इसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। जैसे वो जाने लगता है यूँ उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं जो तुम सोच रहे हो वो बुद्धिस्ट मैं नहीं हूँ, मैं भी एक बार से ज़्यादा बदला लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पैरों तले देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना चाहता हूँ, बट वो बाइपोंग नहीं हो सकता है, वो इसके लायक नहीं है। तभी उसकी नेक को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने मुझे घटिया कहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या मैं लोगों के लिए मजाक बन गया हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ जाने दो और ज़्यादा परेशानी इकट्ठा मत करो मेरी लाइफ में। तभी फैंजाओ उसको कहता है कोई भी ऐसा नहीं होता है, तुम बस मुझसे बदला लेना चाहते हो, अगर तुम मुझे चोट में देखने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं इसे खुशी खुशी करूँगा, तुम मजाक नहीं हो किसी के लिए भी, जो तुम कहोगे मैं करूँगा, बट अगर कोई तुम्हें छूता है तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम चिंता मत करो। यूँ कहता है कि मुझे किस बात की चिंता होगी। जैसे ही वो जाने लगता है तो फैंजाओ कहता है क्या मैं तुम्हारी चोट को देख सकता हूँ ताकि मैं दवाई ला सकूँ और फिर मैं पक्का चला जाऊँगा। आगे हम देखते हैं कि जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो यू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो फैंजाओ पूछता है कि टियान टियान कहाँ पर है? वो कहता है कि पड़ोसी के घर पर। जब भी वो उसको ड्रिंक बना देता है, चाय दे देता है उसको पीने के लिए, तो कहता है कि पी लो अभी ये गर्म है और तुम्हें अच्छा फील होगा, तो वो पी लेता है। तभी फैंजाओ कहता है कि अभी मैंने बाथ टब में हॉट वाटर डाल दिया है, तुम जाओ और अपना तुम नहा लो। जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसके साथ पीछे पीछे जाने लगता है। तो मिस्टर यू कहता है कि तुम कहाँ तक मेरा फॉलो करोगे? तो मिस्टर फैंजाओ कहता है कि मैं बस तुम्हारी इंजरी को देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जैसे ही वो अंदर जाता है बाथरूम तो वो अपनी शर्ट को जैसे ही खोल कर दिखाता है तो ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है मिस्टर फैंजाओ की। और ये देखकर तो फैंजाओ तो बस इतना ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है कि ये क्या हो गया है। तभी मिस्टर यू कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जैसे ही बाथटब में जाने लगता है तो वो मिस्टर फैंजाओ उसको पकड़ लेता है और बेचारा उसकी हेल्प तो करता ही है। सच में इसकी हेल्प तो बहुत ज़्यादा कर रहा है अब इस वक्त, क्या ये सच में बदल गया है क्या? तो जैसे ही वो उसकी चोट को देखता है उसके पास आकर, तो वो कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और ये कितने ज़्यादा हार्ट है, ये मैं जानता हूँ ये सारी मेरी फॉल्ट है, मेरी गलती है और ये तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया है उसने। और वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और कहता है कि मैं सच में एक कमीना हूँ और तुम्हें
ये इंजरी नहीं होनी चाहिए थी, उसको ये इंजरी तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी, और बहुत ज़्यादा सॉरी, उसको गिल्ट फील होने लगता है और कहता रहता है कि मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं ये सब नहीं देख सकता। वो रोने लगता है और कहता रहता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम मार खाना बंद कर दोगे ना, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। सच में वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उससे माफ़ी भी मांगता रहता है, कहता है प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, और उसको फिर वो किस भी करता है और मिस्टर यू बस रोता रहता है और दोनों ही रोते रहते हैं बेचारे। सच में ही मुझे तो बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग आई यहाँ पे। तभी फैनजाओ कहता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ एक बार बस, और कि ये सब करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर यू कुछ भी नहीं बोलता और वो बस सॉरी सॉरी बोले जा रहा था। भाई आंख में आंसू इतने ज़्यादा हो रहे थे, बंदे का इतना ज़्यादा रो रहा था और कहता रहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो वो तुम्हें और भी ज़्यादा मार देगा। और वो उठकर जाने लगता है। बेचारा यू भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो मिस्टर यू बोलता है कि ठीक है तुम रह सकते हो, और वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। तो मिस्टर यू लेटे हुए रहते हैं तो फैनजाओ उसके करीब आकर उसको कंबल को उड़ाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना और ट्यांग ट्यांग का ख्याल रखना, और सच में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसको फिर वो किस करता है और जैसे ही वो जाने लगता है तो फिर मिस्टर यू कहता है कि ज़्यादा जल्दी मत करना बाई पैंग को मारने के लिए, अगर तुम करते हो तो ये सोचना कि वो कभी भी दोबारा वापस ना आए। तो तभी फैनजाओ कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, मैं कभी भी जल्दी नहीं करूँगा। और तभी फैनजाओ वहाँ से चला जाता है और मिस्टर फैनजाओ भी उठकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही वो उठता है कि बाहर देखता है जब फैनजाओ जा रहा था तो वो उसे कहता रहता है कि तुम ही मेरी जो आंखों में है वो एक जेंटलनेस की तरह हो और मेरे हार्ट में तुम एक इमोर्टल बंदे बन गए हो, और ये दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी है मुझे वो सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगी है। ये सब वो कहता रहता है और रोता रहता है बेचारा। तभी वो फ़ोन करता है अपनी फ्रेंड के पास और वो कहता है कि तुम अभी इतनी लेट क्यों फ़ोन किया है। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहती थे, क्या मैं मिल सकता हूँ। और मिस्टर यू भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सच में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इतना ज़्यादा सैडनेस। तो मैंने आज जो एक्सप्लेन किया है मुझे सैड फील हो रहा था, बार बार मैं यही कह रही हूँ क्योंकि मुझे सच में सैड फील हो रहा था यार इसके लिए। और इसी के साथ ये हमारा सा सैड सा और हैप्पी तो नहीं कह सकती, ये सैड ही एपिसोड है, इसका एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।